बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में पार्ट बी फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड फिज़िक्स मेजरमेंट की रिमेनिंग एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% और होल पावर 3 है, यानी हमने पावर रूल्स के हिसाब से अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसकी रूल्स में हमने पढ़ा था कि जो रियल पावर पार्ट है इस पे हम डायरेक्ट पावर अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें जो अनसर्टेनिटी है इसके साथ हम जो पावर है वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटी असल में जो है क्या होता है, ये असल में लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी ये लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम इस पे क्यूब अप्लाई करेंगे ना तो ये लिमिट से फिर बाहर जाते हैं, यानी लीस्ट काउंट से ये जो आंसर है ना, ये जो अनसर्टेनिटी है ये ऊपर जाते हैं। तो इसी वजह से क्वेश्चन जो है वो एरर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, हमने लिमिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में रहना होगा। तो देखिए इस यहाँ पर, और देखिए पावर के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि भाई अगर हम इस तरह से एक अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन गिवन है तो इसका जो अनसर्टेनिटी पार्ट है इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। ये ऑलरेडी परसेंटेज में मौजूद है, यानी ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो इसमें जो है हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस हमने डायरेक्ट इस पे पावर अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा देखिए 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% होल पावर 3। तो 2.0 मीटर ये है हमारे पास रियल पार्ट इसका, तो ये जो है 2.0 की पावर 3 मीटर आ जाएगा और प्लस माइनस 3 इंटू 2.0% आ जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 3 8.0 के इक्वल है, और मीटर प्लस माइनस अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6.0% हो जाएगा। तो ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर के 8.0, और देखिए ये पावर मीटर के ऊपर भी आ जाएगा तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 8.0 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6.0% जो है ये डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 10 के अंदर बता रहे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में हमने पढ़ा था कि अगर शुरू में हमारे पास 0 आ जाते हैं तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसका अल्टरनेट हमारे पास मीटर भी यूनिट है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो शुरू के जो 0 है इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर, इस शुरू के 0 जो है ये खत्म हो जाते हैं इसमें, यानी शुरू के 0 हम अल्टरनेट यूनिट्स की वजह से ये काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर डेसिमल गिवन है तो लास्ट वाली 0 जो है ये हमारे पास काउंट होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन क्यों है कि 0.00070860 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बिफोर वाला 0 हम नॉन जीरो डिजिट से बिफोर वाला 0 हम काउंट नहीं करते हैं, आफ्टर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.362 प्लस 25.2। तो देखिए क्वेश्चन गिवन है कि 1.362 और 25.2 इसके बीच में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स में हमने पढ़ा था कि हमने देखिए इन दोनों वैल्यूज में एक ऐसा वैल्यू जिसके बाद जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमारे पास लीस्ट वैल्यू हो, कम वैल्यू हो। तो देखिए इसमें 3 वैल्यू है, इसमें 1 वैल्यू है, तो हमने अपना आंसर भी इतना राउंड ऑफ करना होगा। तो लेट्स सपोज अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो ये 2 आ जाएगा मेरे पास, 6 अपनी जगह पर आ जाएगा और 3 2 ये 5.62 बन जाएगा। तो देखिए मैंने इसको पॉइंट के बाद मेरे पास 1 डेसिमल है, तो मैंने इसको यहां से यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 2 जो है लेस देन 5 है, इसको मैं डायरेक्ट राउंड ऑफ कर सकता हूं। 6 जो है ये मोर देन 5 है, तो इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इससे जो रिटेन नंबर है बिफोर नंबर है ये 1 के हिसाब से ये इंक्रीज हो जाएगा, तो 226.6 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, हमसे पूछ रहे कि कितने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि कंप्यूट द रिजल्ट टू अ करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ये भी एडिशन वाला सवाल है, तो लेकिन अगर इसको मैं लिख दूं तो 1.513 और ये है 227.3। तो बता रहे कि इसमें से दोबारा वही रूल्स यूज हो रहे कि देखिए इसमें पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स है और यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, तो आंसर को हमने 1 डिजिट तक महदूद करना होगा। और अगर हम इसको डायरेक्ट जो है यानी इस रूल्स के हिसाब से भी हम आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम बी ऑप्शन को देख लें ना, डेसिमल के बाद हमारे पास 1 नंबर है और यहाँ पर भी एक लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू में भी डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो ये बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। और चलो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 538 और 0.178 और 2 आ जाएगा। तो 3 को मैंने डायरेक्ट राउंड ऑफ करा
1 भी डायरेक्ट राउंड ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन 5 है, तो 28.8 हमारा जो है यहाँ पर आंसर बना। और देखिए यहाँ पर भी लीस्ट एक्यूरेट के अंदर डेसिमल के बाद 1 डिजिट गिवन है, यहां पर भी डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट गिवन है, तो ये हमारा आंसर होगा, यानी बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बता रहे कि if 7.635 and 4.81 are two significant number, their multiplication in the significant digits is। अब मल्टीप्लीकेशन की बारी है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में सबसे एक चीज पहले जो है एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि भाई हमने लेट सपोज इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हमारे पास जिस वैल्यू में यानी जो गिवन वैल्यू है इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने अपना आंसर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना होगा। तो देखिए अब हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसमें भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी लीस्ट एक्यूरेट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट है, तो हमारा आंसर जो है ये होगा। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.635 मल्टीप्लाई बाई 4.81। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो सोल्यूशन है तकरीबन ये आ जाता है 36.72435। तो बाकी वैल्यूज को हमने राउंड ऑफ करना होगा, हमें यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो 3 सिग्निफिकेंट के लिए 5 को राउंड ऑफ करने के लिए आगे जो नंबर है वो हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये जाएगा 36.724, ये 4 हो जाएगा। अब 4 भी लेस देन 5, इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, तो 36.7 जो है मेरा क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट का सोल्यूशन है इन दोनों वैल्यूज के। क्वेश्चन 14 बता रहे कि द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लेख, यानी 3,85,000 में प्रिसीजन क्या है। देखिए प्रिसीजन के अंदर हमने पढ़ा था प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर कि एक्यूरेसी में हम जो है एग्जैक्ट वैल्यू, ये जो हमारा टारगेट है हम वो अचीव करते हैं, और प्रिसीजन जो है ये एक ऐसा वैल्यू होगा कि भले आपका टारगेट अचीव नहीं है लेकिन जो रीडिंग आपके पास आ रहे वो आपके पास कोइंसाइड रीडिंग आ रहे, मिलता जुलता रीडिंग आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रिसीजन हमारे पास काउंट होगा वो ये 5000 रेंज है हमारे पास। तो ये देखिए ये होगा हमारे पास 4099 से लेके 5099 के बीच में अगर कोई रीडिंग आया तो वो प्रिसाइज होगा, अगर इससे ज्यादा होगा या 4099 से कम होगा तो वो नॉन प्रिसाइज होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 1000 का रेंज है, यानी 1000 की रेंज से हम जो है रीडिंग को प्रिसाइज कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा हो या 1000 से कम हो लास्ट में, जैसे कि 38500 है, तो इसका मतलब यह है कि 38499 के बीच में, यानी अगर 384,909 के बीच से लेके 385,999 के बीच में हो तो हम इसको प्रिसाइज कंसिडर कर देते हैं। अगर इससे ज्यादा हो या इससे कम हो तो वो हमारे पास नॉन प्रिसाइज होगा, यानी 1000 के रेंज में हम रीडिंग को प्रिसाइज कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, गिवन है, बता रहे कि M0, L0, T0 आर द डायमेंशन ऑफ। तो देखिए हमने डायमेंशन के रूल्स में पढ़ा था कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं हमारे पास जो डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। जैसे कि स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन असल में चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी इन दोनों के बीच में रेशियो है। तो लेंथ का यूनिट लेट सपोज मीटर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमें एक प्योर नंबर आ जाएगा, और प्योर नंबर डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन नहीं है, तो हम इसको M0, L0, T0 से भी कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में, तो इसमें भी यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें भी एक प्योर नंबर आ जाते हैं, तो इसका भी डायमेंशन हमारे पास MLT0 इसी तरह से हम इसके डायमेंशन कंसिडर कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि एनीथिंग की पावर 0 ये 1 के इक्वल होते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है M है, M असल में हमें मालूम है कि ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रेशियो है। डिस्टेंस है तो मीटर में होगा, नीचे भी मीटर में होगा, यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू एक प्योर नंबर में आ जाएगा, तो ये भी M0, L0, T0 में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज जो है ये है डायमेंशन
डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बता रहे कि द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के डायमेंशन, तो जैसे कि टॉर्क हमें मालूम है आर क्रॉस एफ, इसको एक्सपेंड करके आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा असल में रेशो है एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में क्या है, एक रेशियो है। तो साइन थीटा जो है एक रेशियो, इसका मतलब ये क्या डायमेंशनलेस है। अब बचा हमारे पास आर एफ, फोर्स हमें मालूम है कि एफ इज इक्वल टू एम ए, और आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का नेचर हमारे पास मीटर होगा, तो मीटर और एफ की जगह पर मैंने मास एम ए लिख दिया। तो देखिए एम ये आ जाएगा एम मेरे पास, और मीटर जो है मास जो है ये किलोग्राम में होता है, और एक्सेलरेशन जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। तो देखिए ये मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास किलोग्राम डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर अब मैं डायमेंशन में लिख दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास केजी की जगह पर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये डायमेंशन बना मेरे पास टॉर्क का। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के, और इसकी न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।